जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो आपका फ्रैक्शन कंपैरिजन, जिसको कि कहते हैं हम बिल्डिंग की तुलना। ये जो दोस्तों आपका टॉपिक होता है यानी कि फ्रैक्शन कंपैरिजन, जहाँ से कि आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है तो बिल्कुल हम इसको जीरो टू हीरो लेवल से जो है दोस्तों देखने वाले हैं। इसमें बात एसएससी की करें या फिर दोस्तों आपका यूपी पुलिस या फिर अदर्स कोई भी एग्जाम, जिसमें दोस्तों आपका जो फ्रैक्शन होती है उससे रिलेटेड प्रश्न जो आपका पूछ ही लिया जाता है। और पूछा हमको सिर्फ और सिर्फ इतना सा जाता है कि 2 से 3 भिन्न हमको दी जाती हैं। उनमें हमसे छोटी भिन्न जो आपको पूछी जाती है, उसके अलावा बड़ी भिन्न पूछी जाती है। और उसको मैं कभी कभी जो आपको आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में जो आपको यहाँ पर सेट करने के लिए एग्जामिनर जो है दोस्तों बोलता है। तो बिल्कुल चलिए हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि हम भिन्न की जो तुलना कैसे पता कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्सों में कि कौन सी भिन्न छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी। इसके लिए कई मेथड होते हैं दोस्तों, उन सभी का हम यूज करके देखने वाले हैं। कौन सा मेथड जो है दोस्तों किस किस प्रश्न के हिसाब से कौन सा मेथड जो है बेस्ट रहेगा, सब कुछ जो है दोस्तों हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा दोस्तों भिन्न का कुछ बेसिक्स होता है, उसके बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों एक भिन्न होती है जिसको कि हम बोलते हैं उचित भिन्न। क्या भिन्न बोलते हैं दोस्तों? उचित भिन्न, यानी ये होती है आपकी उचित भिन्न। इंग्लिश की बात करें तो बोलते हैं इसको दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होती है दोस्तों अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। एक होती है दोस्तों आपकी मिश्रित भिन्न। तीनों ही जो भिन्न होती हैं इनको थोड़ा यहाँ पर दोस्तों जान लेते हैं। मिश्रित भिन्न, तीनों के ही बारे में दोस्तों हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर ये जो भिन्न होती है हमारी किस किस प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, कोई भी भिन्न है 3/4, जैसा कि जिसका अंश है वो छोटा है अर से, तो ये भिन्न हमारी क्या है दोस्तों? वो यानी कि उचित भिन्न है। और इसी भिन्न को मैं उलट कर अगर लिख दूँ दोस्तों 3/4 की जगह पर 4/3 कर दूँ, तो ये जो भिन्न दोस्तों हो जाएगी वो हमारी कैसी हो जाएगी? अनुचित हो जाएगी। यानी कि सपोज कीजिए ये टोटल भाग हमारे पास कितना है? 4, तो 4 में से 3 भाग ऊपर में है यानी कि भिन्न उचित है। लेकिन टोटल पार्ट ही हमारे पास 3 है और ऊपर में आपका 4 है, तो ये अनुचित हो गई। यानी कुल हमारे पास 3 है तो ऊपर में 4 कैसे आ सकता है? तो ये जो भिन्न है दोस्तों वो हमारी अनुचित है। यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं जो होती है आपके 4/7, यानी कि आपका 4/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 3 एकम 3 बचा 1 बटे में दोस्तों 3, 1 सही 1/3। ये जो दोस्तों हमारी भिन्न है वो कैसी है? मिश्रित भिन्न है। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों ही भिन्न के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पर नॉलेज हो गई होगी। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 से 3 भिन्न हम यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो मेथड यूज करेंगे वो करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यहाँ से आप बिल्कुल इजीली किसी भी प्रश्न का आंसर दोस्तों निकाल सकते हैं कि चंद सेकंड्सों में ही आप पता कर सकते हैं। तो चलिए आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं और जो मेथड यूज करेंगे दोस्तों वो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि क्रॉस गुणा कह सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर दोस्तों, जैसे कि कोई भी भिन्न है हमारी, कोई भी भिन्न है दोस्तों आपके 2/3 वहीं 5/7। अब मेरे को बताइए कि ये जो दोनों भिन्न में कौन सी भिन्न तो छोटी होगी, वो कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो अभी तो 2 भिन्न हैं तो इनमें हम तुलना करेंगे। आगे चलकर आपको 3 भिन्न भी दी जाएंगी, उनमें भी तुलना करेंगे। आगे चलकर 4 भिन्न हमको यहाँ पर दी जाएंगी, तो सभी में हम यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों जो मेथड होता है वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि 2/3 है वहीं पर आपका 5/7 है, तो इनका आपस में हमको क्या कर देना है? क्रॉस में गुणा। जब क्रॉस में गुणा करें तो दोस्तों 7 दूनी करें कितना हुआ? 14। 5 तिया करेंगे 15। अब एक चीज़ आपको देखनी है, क्या 14 बड़ा है या 15? तो यहाँ पर दोस्तों क्या बड़ा है? 15। जब 15 बड़ा है, 15 मिलकर किससे बना है? तो 5/7 से, यानी कि 5/7 से। तो कहने का मतलब 5/7 जो भिन्न होगी वो हमारी बड़ी होगी किससे? 2/3 से। तो ये जो दोस्तों हमारी भिन्न है 5/7 बड़ी है, 2/3 भिन्न है वो हमारी छोटी है। और जनरली जो आपका साइन होता है दोस्तों इस पर आपको फोकस करके रखनी होती है, तो ही आप यहाँ पर दोस्तों क्योंकि आपका यहाँ से भी ये जो चिन्ह होता है यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी गलत हो जाता है, तो इस चिन्ह पर आपको ध्यान रखना है। जिस तरफ ये जो बड़ा साइन होता है, दोनों टांगें जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, उस तरफ भिन्न बड़ी होती है। जिस तरफ अकेला सिंगल जो आपका कोना होता है उस तरफ छोटी भिन्न होती है। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं कोई और भिन्न, जैसे कि दोस्तों हम बात करें 1/3 वहीं आपका 4/7। ये जो हमारी 2 भिन्न हैं
अब इनमें बताइए कि कौन सी भिन्न हमारी छोटी है, वहीं कौन सी भिन्न बड़ी है। तो सिंपल से तरीका हम वही यूज करेंगे, क्रॉस में गुणा। क्रॉस में गुणा कैसे दोस्तों, 1/3, 4/7। तो चलिए गुणा कर दीजिए। 7 करेंगे, 7 कम 7, 4 3 चौके करेंगे, कितना होगा 12। अब क्या बड़ा है, 7 बड़ा है या 12, 12 बड़ा है। जब 12 बड़ा है, लेकिन 12 किससे मिलकर बना है, 4/7 से। तो ये जो भिन्न होगी वो हमारी बड़ी होगी, और ये जो 1/3 भिन्न होगी वो दोस्तों हमारे यहाँ पर छोटी भिन्न होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका यह होता है और आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर भी हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटाते हैं। अब कुछ और फ्रैक्शन यहाँ पर हम देखते हैं, ये तो आपको यहाँ पर क्लियर हो ही गई होंगी। तो चलिए एक एग्जांपल दोस्तों हम और देखते हैं। जैसे 1/में आपका यहाँ पर 2 है, 4/में आपका यहाँ पर दोस्तों 5 है, और ये जो इनका कंपैरिजन करते हैं अभी 2-2 फ्रैक्शन का। आगे चलकर हम 3-3 फ्रैक्शन जो होती हैं, 3-3 भिन्न होती हैं, उनकी तुलना जो है यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों 5 से कम करें कितना होगा 5, 2 चौके करें कितना होगा 8। तो क्या बड़ा है दोस्तों हमारे यहाँ पर 8 बड़ा है, जबकि 8 किससे मिलकर बना है, 4/5 से। तो 4/5 जो होगा दोस्तों हमारा बड़ा होगा किससे, 1/2 से। तो ये जो हमारी दोस्तों भिन्न है वो आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, तीनों ही भिन्न से। जो बेसिक मेथड होता है, जो बेसिक्स होता है, वो सभी जो आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रश्न होते हैं, हर प्रश्न में भी आपका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है दोस्तों नहीं लगेगा, यानी लग तो जाएगा लेकिन आपका प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 2 से 3 मेथड जो इजी होते हैं, सभी मेथड के बारे में दोस्तों जिस प्रकार का प्रश्न आएगा उसी प्रकार का मेथड जो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो अभी पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आगे जो आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड होता है वो होता है आपका डिफरेंस मेथड, उसके बारे में भी हम यहाँ पर दोस्तों जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए दोस्तों जैसे कि कोई भिन्न है आपके यहाँ पर दोस्तों 7/9, दूसरी भिन्न है दोस्तों आपके 11/13, यानी कि आपका यहाँ पर 11/14। अब बताइए कि दोनों भिन्न में कौन सी भिन्न हमारी छोटी है, वह कौन सी भिन्न बड़ी है। तो सबसे पहले चलिए कितना है 7/9, कितना है 11/14, क्रॉस में गुणा कर देना है। 11 का गुणा 9 में करें दोस्तों कितना आएगा, 99 आएगा। 14 का गुणा 7 में करें तो 14 7 98 आएगा। तो हमको देखना है क्या 98 बड़ा है या 99। तो सिंपल सी बात है 99 बड़ा है। जब 99 बड़ा है तो दोस्तों 11/14 जो भिन्न होगी वो क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। वहीं पर आपका दोस्तों 7/9 भिन्न होगी, छोटी भिन्न होगी। यानी कि 11 9 का गुणा 11 99, 14 7 98। तो ये जो आपका क्या बड़ा है, 99 बड़ी है। तो आपकी 99 किससे मिलकर बनी है, 11/14 से। तो बिल्कुल आपको अच्छे से दोस्तों क्लियर भी हो रहा होगा कि कौन सी भिन्न छोटी होती है, कौन सी भिन्न बड़ी होती है। हम कैसे जान सकते हैं कि छोटी भिन्न बड़ी भिन्न। अब चलिए एक भिन्न और देखते हैं, उसके बाद में 3 भिन्न का हम कैसे कंपेरिजन करेंगे एक साथ में, उसको भी समझने वाले हैं। तो जैसे 5/में दोस्तों 8, 7/में दोस्तों 11। बताइए दोनों भिन्न में छोटी भिन्न बताइए हमको, बड़ी भिन्न बताइए। तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे मेथड हमारा वही रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 5/में 8, 7/में 11। तो 11 का गुणा 5 में करें कितना होगा 55, 7 का गुणा 8 में करें कितना होगा 56, कितना हो गया 56। अब बताइए हमारा यहाँ पर 55 बड़ा है या 56। तो जाहिर सी बात है 56 बड़ा है। 56 बड़ा है तो 56 किससे मिलकर बना है, 7/11 से। तो ये जो हमारा क्या है, बड़ी भिन्न है। और यहाँ पर दोस्तों 5/8 यह क्या है हमारा, छोटी भिन्न है। दोनों ही भिन्न कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब देखेंगे कि जब 3 भिन्न का कंपैरिजन एक साथ में हम यहाँ पर कैसे करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं अभी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जब 3 भिन्न हमारे सामने आएँ तो उनका कंपैरिजन होता है जो हम कैसे करने वाले हैं। तो जैसे कोई भी भिन्न है दोस्तों 1/2, दूसरी भिन्न है दोस्तों 3/4, और यहाँ पर तीसरी भिन्न है दोस्तों आपका यहाँ पर 7/11। 3 भिन्न है, तीनों भिन्न में छोटी भिन्न देखनी है हमको, बड़ी भिन्न देखनी है, तो कौन सी होगी।
तो सबसे पहले इनका आपको कंपैरिजन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले दो का एक साथ कंपैरिजन करना है, उसके बाद उनमें से देखनी है छोटी बड़ी कौन सी है। अगर बड़ी देखनी है तो उनमें से जो बड़ी है फिर बड़ी को जो लास्ट वाली भिन्न बचेगी उसके साथ में बढ़ाना है। जैसे 1/में कितना है 2, कितना है दूसरी 3/4। सबसे पहले इनका कंपैरिजन करेंगे तो 4 एकम 4, 3 दूनी कराएंगे 6, 3 दूनी कराएंगे कितना हुआ 6। अगर हमको बड़ी भिन्न देखनी है तो यहाँ पर बड़ा कितना है 6, 6 किससे मिलकर बना है 3/4 से। तो यहाँ पर ये जो दोनों भिन्न हैं इन दोनों भिन्न में हमारा 3/4 बड़ा है। तो अब हमको देखना है 7/11। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो 11 3 करेंगे कितना हुआ 33, 7 चौके करेंगे कितना हुआ 28। अब 28 बड़ा है या 33, तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपका 33 बड़ा है, जबकि 33 मिलकर किससे बना है 3/4 से मिलकर बना है। यानी कि ये जो हमारी भिन्न है वो बड़ी भिन्न है। बड़ी भिन्न हमारी यहाँ पर दोस्तों कौन सी है 3/4। अगर हमको यहाँ पर पूछा जाता कि छोटी भिन्न बताइए तो चलिए इसको हम हटाते हैं। अब छोटी भिन्न का कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 2 का कंपैरिजन 1/2 3/4। तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6। अब छोटा कौन सा इनमें से, छोटा 1/2 है। जब दोस्तों छोटा 1/2 है फिर से इसको बढ़ाइए किसके 7/11 के साथ। तो 11 एकम 11, 7 चौके 7 दूनी करेंगे कितना हुआ 14। अब 11 बड़ा है या 14 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पर आपका यानी कि छोटा कौन सा है 11, 11 छोटा है। तो 1/2 जो होगी वो क्या होगा छोटी भिन्न होगी। यानी कि दोस्तों हमारी छोटी भिन्न कौन सी है 1/2, बड़ी भिन्न कौन सी है 3/4। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए एक एग्जांपल इसका हम और देखते हैं, उसके बाद में हम सीखेंगे डिफरेंस मेथड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड होता है। तो चलिए दोस्तों एक भिन्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं। भिन्न हमारी दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, पहली 2/3, दूसरी है दोस्तों हमारी यहाँ पर 5 में आपका यहाँ पर 7, तीसरी है दोस्तों आपकी 11/13। क्या है, यानी कि आपका यहाँ पर 11/14। और हमको दोस्तों बतानी है कि बड़ी भिन्न हमारी यहाँ पर क्या होगी, वहीं पर बताना है छोटी भिन्न क्या होगी। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कैसे जो है दोस्तों पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि कंपैरिजन आप दो भिन्न को करेंगे, दो भिन्न में से जो एक भिन्न निकलेगी उसको बढ़ाएंगे तीसरी वाली भिन्न के साथ। कैसे, चलिए कितना है 2/3 है, 2/3। दूसरी क्या है 5/7। सो 7 का गुणा हम यहाँ पर करेंगे 2 के साथ, 3 का गुणा करेंगे 5 के साथ, 7 दूनी करेंगे कितना हुआ 14, 5 3 करेंगे कितना करेंगे 15। अब 14 बड़ा है या 15, तो जाहिर सी बात है 15 बड़ा है, जबकि 15 मिलकर किससे बना है 5/7 से। तो यहाँ पर 5/7 को बाहर निकालेंगे। अब तीसरी भिन्न कौन सी है, वो आपकी 11/14। तो इनका फिर से गुणा कर दिए, तो 14 पंजे करें कितना हुआ 70, यानी 14 दूनी 28, 56, कितना हुआ 14 पंजे 70, 11 7 करें कितना हुआ 77। अब 70 बड़ा है या फिर आपका 77 बड़ा है, तो 77 बड़ा है। तो 77 बड़ा है किससे मिलकर बना है 11/14 से। यानी कि दोस्तों ये जो हमारी भिन्न है 11/14 वो क्या है बड़ी भिन्न है सभी में। इन तीनों में जो बड़ी भिन्न है 11/14। तो बड़ी भिन्न तो हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब देखते हैं छोटी भिन्न। तो छोटी भिन्न के लिए हम बढ़ाइए दो भिन्नों को एक साथ, 2/3, 5/7। तो 7 दूनी करेंगे 14, 5 3 करेंगे 15। अब छोटी भिन्न देखनी है तो छोटी भिन्न को ही हम लेंगे। छोटी भिन्न कितनी है 2/3। और बड़ी भिन्न हमारे यहाँ पर कितनी आ गई 11, यानी कि आपका यहाँ पर 11/14 तीसरी भिन्न है। तो 14 दूनी करेंगे 28, 11 3 करेंगे कितना 33। अब छोटी भिन्न देखनी है तो 28 छोटा है या 33, तो 28 छोटा है, जबकि 28 मिलकर किससे बना है 2/3 से। यानी कि दोस्तों ये जो हमारी छोटी भिन्न कौन सी होगी 2/3 होगी। बड़ी भिन्न हमारे यहाँ पर कौन सी निकाली, वो आपकी बड़ी भिन्न निकाली आपकी 11/14। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि छोटी भिन्न बड़ी भिन्न का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए दूसरा मेथड होता है उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। जो मेथड होता है दोस्तों जब आपको बड़ी बड़ी भिन्न आपको यहाँ पर दी जाती हैं, वो होता है दोस्तों आपकी
डिफरेंस मेथड। कौन सा मेथड होता है दोस्तों? डिफरेंस मेथड। अब यह क्या होता है, चलिए दोस्तों देखते हैं। यानी कि अंतर, हम अंतर से कैसे पता कर सकते हैं किसी भी भिन्न को छोटा बड़ा? तो दोस्तों यहाँ पर जो नोट बना के मैं लिख देता हूँ दोस्तों कि जब अंश व हर का अंतर, जब अंश व हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न, जिसका अंश बड़ा हुआ है भिन्न बड़ी, वह जिसका अंश छोटा हुआ है भिन्न छोटी, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी होगी। इस चीज़ का दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कैसे? अब अंतर, ये भी दोस्तों आपका दो केसेज में होगा, उस दोनों को हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे। एक केस ऐसा हुआ कि जब आपका अंश होगा वो छोटा होगा हर से, जो कि हम ए वाला मेथड उसी में यूज होगा। एक स्थिति ऐसी भी नहीं कि जब आपका अंश होगा वो आपका बड़ा होगा हर से, तो उसमें इसके जस्ट उल्टा होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो कैसे? जैसे कि हम बात करें दोस्तों 1/2, 4/5, दोनों ही भिन्न हैं, दोनों ही भिन्न का अंतर है वो हमारा क्या है? बराबर है। यानी इसका भी अंतर कितना है? 1 का है। इसमें भी अंतर कितना है? 1 का। तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न कैसी होगी? बड़ी। जिसका अंश छोटा वह भिन्न कैसी होगी? छोटी। अभी जो आपको यहाँ पर समझ में दोस्तों क्लियर नहीं आ रहा होगा, जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, बड़ी बड़ी संख्या आपको यहाँ पर दी जाती है, तो उस टाइम में जो मेथड यूज में आता है, बेस्ट मेथड होता है वो डिफरेंस मेथड ही होता है। कैसे? जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ 415 बटे में आपका यहाँ पर 417, 381 बटे में 383। अब दोनों ही भिन्न हैं, दोनों भिन्न में मेरे को बताइए कि कौन सी भिन्न छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो दोस्तों हमारे यहाँ पर डिफरेंस मेथड ही होता है। आप इसी मेथड से बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। अगर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है वो लगाने लग गए तो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और टाइम को आपको बहुत को खा जाएगा। तो यहाँ पर हमको अंतर से देख रहे हैं, डिफरेंस से। यहाँ पर अंतर कितना है? 2 का है। यहाँ पर भी अंतर कितना है? 2 का है। तो जिसका जब अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी। अंश किसका बड़ा है? 415 का। तो यह भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। अंश किसका छोटा है? तो इसका। तो ये जो भिन्न होगी वो हमारी कैसी होगी? छोटी भिन्न होगी। तो अभी तो आपकी 2 फ्रैक्शन थी, आगे चलकर आपको 3 भिन्न भी यहाँ पर दोस्तों दी जाती हैं। लेकिन जो मैंने नोट लिखाया है इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब अंश व हर का अंतर अगर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न कैसी होगी? बड़ी। जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न कैसी होगी? छोटी। तो चलिए दोस्तों अब इसको हटाते हैं। अब इस पर बेस्ड जो प्रश्न होते हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कि 3/5, 7 में दोस्तों आपका 9, 17 में 19। अब बताइए यहाँ पर कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो सबसे पहले एक चीज़ हमने क्लियर कर दी है कि जब अंश व हर दोनों का अंतर यहाँ पर भी बराबर है, यानी कि 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है। जब अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा, अंश किसका बड़ा है? इसका। तो ये भिन्न कैसी हो जाएगी? बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब अंश किसका छोटा है? इसका। तो यह भिन्न कैसी हो जाएगी? छोटी भिन्न हो जाएगी। और ये जो मीडियम वाली हो जाएगी, यानी कि 1 से छोटी है और 1 से बड़ी है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ आपको दोस्तों क्लियर हो रही होंगी कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न हम यहाँ पर बिल्कुल देखते ही बता दे रहे हैं कि कौन सी भिन्न हमारी छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो चलिए एक भिन्न हम यहाँ पर और लिख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें 19/20, 21/22, 17/18, 31/32। बताइए यहाँ पर कौन सी भिन्न हमारी छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो जो मैंने मेथड बताया है दोस्तों डिफरेंस मेथड, इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा यूज होता है। और आप यहाँ पर कोई भी क्रॉस गुणा करने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अंतर 19-20 का भी 1 है, 21-22 का भी अंतर 1 है, 17-18 का भी अंतर 1 है,
वो 31/32 का भी अंतर एक है। तो जब अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न, वह छोटी भिन्न। तो दोनों चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई कि छोटी भिन्न व बड़ी भिन्न। हमने यहाँ पर चंद सेकंडों में ही देख करके बता दिया कौन सी भिन्न हमारी छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो चलिए दोस्तों कुछ प्रश्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें आपका यहाँ पर 77/79, 91/93, वहीं पर आपका यहाँ पर दोस्तों ये जो होता है आपका यहाँ पर 67/69 और 71/73। अब बताइए कि ये जो दोनों भिन्न हैं, दोनों भिन्न में कौन सी भिन्न, ये जो आपकी यहाँ पर ये जो भिन्न है 4 भिन्न, कौन सी भिन्न छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी, चलिए बताइए। दूसरा एक और यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ दोस्तों। 101/102, 107/108, 119/120, 131/132। अब बताइए कि इस भिन्न में हमारी कौन सी भिन्न छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी। दोनों ही प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। इन दोनों से आपको अच्छे से इसको जो बेसिक होता है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सी भिन्न छोटी होती है हमारी, कौन सी भिन्न बड़ी। तो दोस्तों अंतर समान है, 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, और यहाँ पर भी अंतर कितना है हमारा, 2 का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, या क्या हो जाएगा हमारा, बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जिसका अंश छोटा हुआ भिन्न छोटी हो जाएगी, यानी कि छोटी भिन्न। ये जो हमारी क्या है दोस्तों, छोटी भिन्न 67/69। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये चीज़ अच्छे से आपको डिफरेंस मेथड से क्लियर हो रही होगी कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न हम कैसे पता कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारी भिन्न है, यहाँ पर भी अंतर 1 का है, यहाँ पर भी देखें तो अंतर 1 का है, यहाँ पर भी अंतर 1 का है, और यहाँ पर भी अंतर दोस्तों आपका 1 का है। तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। तो अंश किसका बड़ा, इसका, तो ए भिन्न हमारी कैसी है, बड़ी है। अंश किसका छोटा है, इसका, तो ए भिन्न हमारी कैसी है, छोटी। तो अच्छे से दोस्तों आपका यहाँ पर ये जो टाइप है वो क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसको चलिए हटाते हैं डिफरेंस मेथड को। उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि जब आपका अंश होता है वह बड़ा होता है अर्थ से, यानी कि दोस्तों जब यहाँ पर बात करें उसी वाले केस में कि जब डिफरेंस मेथड में ही हम दोस्तों इसको पढ़ रहे हैं कि जब अंश बड़ा हो हर से वह अंतर समान हो, अंतर समान हो, तो जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी होगी, यानी जिसका अंश छोटा वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी। वह जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। चलिए एग्जाम्पल से आपके यहाँ पर समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा कैसे। जैसे कि दोस्तों हम बात करें आपका यहाँ पर 22/21, 19/18, 33/32। अब बताइए इनमें कि कौन सी भिन्न हमारी छोटी होगी, वो कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो दोस्तों अंतर देखेंगे तो अंतर समान है, लेकिन जो अंश है वो बड़ा है हमारा हर से। तो ऐसे केस में जो अभी हमने पहला वाला जो केस पढ़ा था इसके जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो यहाँ पर जिसका अंश छोटा हुआ, अंश किसका छोटा है, इसका, तो ये जो भिन्न होगी दोस्तों वो हमारी कैसी होगी, बड़ी। और जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न हमारी कैसी होगी, छोटी होगी। ये जो आपका उसी वाले केस में होता है जब आपका अंश बड़ा होता है। अगर अंश छोटा है हर से तो जो जिसका अंश बड़ा हुआ वही भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा हुआ वह भिन्न छोटी होगी। तो लेकिन अभी जो आपका अंश बड़ा है हर से, तो जिसका अंश छोटा हुआ भिन्न बड़ी, जिसका अंश बड़ा हुआ भिन्न छोटी।
तो चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं 79 बट्टे में आपका यहाँ पर 79 बट्टे में आपका 77, 81 बट्टे में आपका 79, 81 बट्टे में आपका यहाँ पर 79, 93 बट्टे में आपका 91। बताइए ये जो आपकी भिन्न है, बताइए कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो दोस्तों हम वही मेथड जो है दोस्तों यूज करने वाले हैं। तो जिसका अंश छोटा वह भिन्न आपकी बड़ी, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न आपकी यहाँ पर छोटी, वह भिन्न कैसी होगी, छोटी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि फ्रैक्शन का कंसेप्ट आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमको फ्रैक्शन कंपैरिजन करने के लिए दिया जाए तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास हमारी यहीं एंड होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल क्लासनगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।